नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। देश में सबसे ज्यादा रफ्तार वाली ट्रेन आज से शुरू हो गई है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाली गतिमान एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखा दी। उसके बाद दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से निकलकर ट्रेन हवा से बातें करने लगी। 100 मिनट में 188 किलोमीटर का सफर तय कर लिया। सबसे पहले देखिए इस सफर से जुड़ी कुछ झलकियां और सवाल। देश को पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन मिली। 100 मिनट में दिल्ली से आगरा का सफर। गतिमान एक्सप्रेस में फ्लाइट जैसी होस्टेस। चॉकलेट और गुलाब से यात्रियों का स्वागत। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से आगरा तक का सच। स्पीड के नाम पर ट्रेन का किराया बढ़ाया। रफ्तार के नाम पर सुविधाओं का पैसा लिया। क्या है 100 मिनट के सफर का सच? हाई स्पीड ट्रेन के नाम पर रेल का खेल। गतिमान एक्सप्रेस के कीर्तिमान की पड़ताल। गतिमान एक्सप्रेस यानी सेमी हाई स्पीड ट्रेन, मतलब बुलेट ट्रेन से ठीक पहले वाला प्लेटफॉर्म। यह भी हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुलेट ट्रेन के सपने को सच करने के लिए सेमी हाई स्पीड ट्रेन को शुरू किया गया है। हालांकि बुलेट ट्रेन शुरू होने में अभी काफी वक्त लगेगा, लेकिन स्पीड के मामले में सबसे तेज बताकर जिस गतिमान एक्सप्रेस को चलाया गया है उसकी रफ्तार की असली कहानी आइए हम आपको दिखाते हैं। गतिमान एक्सप्रेस, जैसा नाम वैसा काम। हवा से बातें करने वाली इस ट्रेन को मोदी सरकार और भारतीय रेल ने किसी सपने के सच होने की तरह प्रचारित किया। ट्रेन की सजावट से लेकर यात्रियों के स्वागत तक सब कुछ अलग अंदाज में किया गया। गतिमान एक्सप्रेस के सफर को लेकर मुसाफिरों में खासा उत्साह देखा गया, क्योंकि सेमी हाई स्पीड यानी भारत में अब तक की सबसे तेज रफ्तार वाली ट्रेन में सफर करने का मौका मिला। गतिमान एक्सप्रेस वाकई गतिमान या फिर सिर्फ एक नया कीर्तिमान जिसकी पहल बहुत सीमित दिखाई देती है। गतिमान एक्सप्रेस को लेकर कम से कम आज हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर बहुत ज्यादा उत्साह है और ये तमाम लोग हैं जो आज इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं। कितने खुश, क्योंकि वक्त तो बहुत सीमित तरीके से ही आगे कम हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है हमें इस ट्रेन में ट्रैवल करते हुए। फर्स्ट टाइम है ये ट्रेन, इतनी स्पीडी ट्रेन स्टार्ट हो रही है और शॉर्ट इंटरवल के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। हम आप बताइए। हाँ, बिल्कुल रेलवे की बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसलिए हम ट्रेन के अंदर सफर करने आए हैं। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन से आगरा कैंट तक जाने वाली इस ट्रेन की सबसे खास बात है स्पीड। सेमी हाई स्पीड ट्रेन बताकर जिस ट्रेन को 160 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार वाला बताया गया, उसके कुछ अहम पहलू आपको बताते हैं। गतिमान एक्सप्रेस निजामुद्दीन स्टेशन से सुबह 10:09 पर निकली। सुबह 11:49 पर ट्रेन आगरा कैंट पहुंची। दिल्ली से आगरा कैंट स्टेशन तक का 188 किलोमीटर का सफर गतिमान एक्सप्रेस ने 100 मिनट में पूरा किया। गतिमान एक्सप्रेस ने अपने निर्धारित समय में दिल्ली से आगरा तक का सफर तय कर लिया। रेल मंत्रालय इस रफ्तार भरे सफर से बहुत खुश है। मैं मानता हूँ ये सिर्फ एक ट्रेन गतिमान का ही सफर शुरू नहीं होगा, इसके साथ साथ जिस तरह से हमने मिशन स्पीड हमने हमारे सामने रखी है उसकी भी यात्रा इसी दिन शुरू होगी, जिस दिन हमने ये तय किया है कि देश में चलने वाले सभी ट्रेन की स्पीड और आगे वाले समय में बढ़ेगी। देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन के सफर को लेकर रेलवे ने यात्रियों को सपना दिखाया और अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही बुलेट ट्रेन भी दौड़ेगी। पहला जब कदम लेते हैं, जब पहला बार स्टेप लेते हैं तो कई चीज़ें लर्न करते हैं। अब जब ट्रेन ऑपरेशन में आ गई है तो फिर हमें फीडबैक मिलेगा, क्या दिक्कतें आई फिर देख लेंगे। तो इस ट्रायल के बाद जो अगले सब्सिक्वेंट कॉरिडोर्स हैं
इससे लेसन्स लर्न करके उसमें डेफिनेटली कम समय में सेमी हाई स्पीड ट्रेन इंट्रोड्यूस की जा सकती है। तो 2-3 बातों पे आपसे कमिटमेंट ले लें कि आज जिस तरह से स्वागत हुआ है पैसेंजर्स का, हमने देखा है गुलाब, चॉकलेट्स, जूसेस, खाना, मुस्कुराहट, सब कुछ रहा है, ये बरकरार रहेगा हमेशा? बिल्कुल। और ट्रेन हॉस्टेसेस, ये भी अपने आप में यूनिक चीज़ है, ट्रेन में भी इंट्रोड्यूस की हैं। उनको स्पेशल एटिकेट्स की और कस्टमर बिहेवियर करने की ट्रेनिंग भी दी गई है। मगर रेलवे की उम्मीदों और दावों के बीच गतिमान एक्सप्रेस की रफ्तार को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। गतिमान एक्सप्रेस की गति यानी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का पूरा सच आपको दिखाते हैं। गतिमान एक्सप्रेस और भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस की तुलना जरूरी है, क्योंकि ये दोनों ही ट्रेनें आगरा तक एक ही रूट से गुजरती हैं। गतिमान को हजरत निजामुद्दीन से आगरा कैंट तक जाना होता है, जबकि भोपाल शताब्दी को नई दिल्ली से भोपाल पहुंचना होता है। गतिमान को 188 किलोमीटर का सफर करना होता है, जबकि भोपाल शताब्दी 195 किलोमीटर का सफर तय करती है। गतिमान एक्सप्रेस की स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि भोपाल शताब्दी की स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटा है। गतिमान 100 मिनट में आगरा पहुंचाती है, जबकि भोपाल शताब्दी 117 मिनट में आगरा पहुंचती है। गतिमान का कोई स्टॉपेज नहीं है, जबकि भोपाल शताब्दी मथुरा में 1 मिनट रुकती है। गतिमान का चेयर कार का किराया 750 रुपए है, जबकि भोपाल शताब्दी का चेयर का किराया 515 रुपए है। और गतिमान में एग्जीक्यूटिव चेयर का किराया 1500 रुपए है। वहीं भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस में फर्स्ट एसी में आगरा तक का किराया 1040 रुपए है। यानी स्पीड के मामले में गतिमान एक्सप्रेस में बहुत मामूली सा अंतर है, और वो भी टेक्निकल तौर पर। यानी भोपाल शताब्दी को अगर 7 किलोमीटर तक सफर करना पड़े और 1 मिनट का स्टॉपेज भी हटा दिया जाए, तो गतिमान और भोपाल शताब्दी के सफर में महज 12 से 15 मिनट का अंतर रह जाता है। यानी सेमी हाई स्पीड ट्रेन होकर भी स्पीड के मामले में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। एक शुरुआत है और शायद इसी के साथ एक नई पहल हो। कम से कम सुरेश प्रभु के लिए एक बड़ी चुनौती थी जो अभी तक नहीं हो पाया था, क्या वो हासिल हो पाएगा? दिल्ली से कैमरामैन अमित के साथ अंजना ओम कश्यप, आज तक। गतिमान एक्सप्रेस को 100 मिनट में दिल्ली से आगरा तक पहुंचाने का वादा करके पूरा फोकस रफ्तार पर ही रखा गया है। हालांकि अगर रफ्तार की बात करें तो तकनीकी रूप से भले ही सबसे ज़्यादा रफ्तार वाली गतिमान ये ट्रेन हो, लेकिन असलियत में सेमी हाई स्पीड के नाम ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। मगर रफ्तार के अलावा सुविधाओं के मामले में गतिमान एक्सप्रेस सच में विशेष है, बेहद खास है। गतिमान एक्सप्रेस देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, मगर सिर्फ स्पीड ही इस ट्रेन की खूबी नहीं है। रफ्तार के अलावा कई ऐसी चीजें हैं जो फिलहाल इस ट्रेन में शुरू की गई हैं। आइए आपको दिखाते हैं सुविधाओं से भरे गतिमान एक्सप्रेस की हर तस्वीर। गतिमान एक्सप्रेस ट्रेन हफ्ते में 6 दिन हजरत निजामुद्दीन से आगरा कैंट तक चलेगी। गतिमान रोजाना सुबह 8:10 पर निजामुद्दीन स्टेशन से चलेगी और 9:50 पर आगरा कैंट स्टेशन पहुंचेगी। शाम को 5:50 पर आगरा कैंट से चलकर 7:50 पर हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचेगी। शुक्रवार को गतिमान एक्सप्रेस नहीं चलेगी। पहली बार किसी भी रेलगाड़ी में ट्रेन होस्टेस रखी गई है। फ्लाइट की तरह ट्रेन में महिला होस्टेस तैनात की गई हैं। हर कोच में एक ट्रेन होस्टेस और एक पुरुष अटेंडेंट रहेगा। ट्रेन होस्टेस और अटेंडेंट यात्रियों की सुविधाओं और सुरक्षा का ख्याल रखेंगे। तो ये तो बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस है रेल हॉस्टेसेस, जैसे हम चीन या फिर जापान अलग देशों में देखते थे, हिंदुस्तान में पहली बार। कैसा अनुभव है आपके लिए? गुड मैम। अच्छा लग रहा है? यस मैम, आई फील दैट गुड। क्या यूनिफॉर्म बड़ी स्मार्ट लग रही है। यूनिफॉर्म बहुत स्मार्ट लग रही है। देखिए अभी से आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलने लगे। देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस को टूरिज्म के हिसाब से काफी बेहतर बनाया गया है। दिल्ली से आगरा तक के सफर में आपको फ्री वाईफाई, ऑडियो और वीडियो क्लिप्स मिलेंगी। ट्रेन में लगी एक डिवाइस के साथ फोन, लैपटॉप या टैब कनेक्ट कर सकते हैं। डिवाइस के साथ कनेक्ट होते ही गाने, फिल्में और समाचार देख सकते हैं। गतिमान एक्सप्रेस में यात्री खुद खाने का मेन्यू भी तय कर सकेंगे। ट्रेन में इंडियन और कॉन्टिनेंटल दोनों तरह का खाना मिलेगा। तो अब खाने का टाइम हो गया है और रेल हॉस्टेसेस पहुंच चुके हैं खाना सर्व करने के लिए। दिलचस्प है, जिस अंदाज में हमने वेज नॉन वेज का ऑप्शन यूजुअली फ्लाइट्स में देखा है, कुछ वैसे ही ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है।
और खाना सर्व कर रही हैं। थैंक यू। शायद इस तरह से कट फ्रूट्स और अलग अलग तरीके से केक, बन और शाकाहारी खाने में क्या है वो हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। रेलवे ने गतिमान एक्सप्रेस को टूरिज्म के लिहाज से प्रमोट करने का फैसला किया है। इसके लिए IRCTC ने विशेष तौर पर तैयारियां की हैं। गतिमान एक्सप्रेस के यात्रियों के लिए पैकेज भी उपलब्ध होगा। IRCTC ने गतिमान के लिए 2 तरह के पैकेज तय किए हैं। पैकेज में दिल्ली से आगरा तक का सफर और वापसी शामिल होगी। आगरा में उतरकर AC गाड़ी और गाइड की सुविधा भी पैकेज में होगी। इट्स वॉज अमेजिंग। मुझे बहुत ही गौरवान्वित मैं महसूस कर रहा हूँ कि भारतीय रेल ने ऐसा ट्रेन इंट्रोड्यूस किया है भारत में। हाँ। एक तरह से उत्साह मन में लग रहा है कि भारत में भी इतना फास्ट ट्रेन चल सकता है। पता ही नहीं चला मैम कब आगरा आ गया। खाना आउट ऑफ 10 कितना? पूरे नंबर, क्योंकि मेरे को 10 में से 10 क्योंकि राजधानी का खाना पसंद नहीं। ठीक है, पर ये मतलब स्मेल वगैरह कुछ नहीं थी। हाँ। मतलब पहली बार मैंने ट्रेन का खाना खाया। सर्विसेज आउट ऑफ 10? बहुत 10, पूरी 10। सर स्पीड क्योंकि 100 मिनट में पहुंच। बहुत बढ़िया। सुविधाओं और सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो गतिमान एक्सप्रेस यात्रियों के पैमाने पर फिलहाल खरी उतरी है। हालांकि ये पहला सफर है। रेलवे के लिए इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन की रफ्तार और सुविधाएं बरकरार रखना जरूरी भी है और चुनौती भी। 10:09 पर गतिमान एक्सप्रेस चली थी और अब हम आगरा पहुंच चुके हैं स्टेशन पर 10:50 के आसपास। आप कह सकते हैं लगभग 1 मिनट आगे पीछे, लेकिन हाँ, जिसका वादा था हाई स्पीड ट्रेन का 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार कई जगहों पर ये गतिमान एक्सप्रेस पकड़ती है और उसी के साथ दिल्ली आगरा का ये रूट, जी हाँ, एट 100 मिनट्स जो हम आपको आज तक पर बता रहे हैं, 100 मिनटों में अब गतिमान एक्सप्रेस से आप दिल्ली से आगरा पहुंच सकते हैं ताजमहल का सैर करने। कैमरामैन अमित के साथ अंजना ओम कश्यप, आगरा, आज तक। NIA अफसर के मर्डर से जुड़ी हुई बिजनौर में NIA अफसर मोहम्मद तंजील की हत्या मामले में पुलिस ने मोहम्मद तंजील के दोनों बच्चों के बयान दर्ज कर लिए हैं। बच्चे जब मीडिया के सामने आए, Footwork correct. Hi, this is Kohli very weak. Maintain this, huh? Hi, this is Kohli very.